मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धराली गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और विधायक सुरेश चौहान ने धराली गांव पहुंचकर आपदा प्रभावितों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। धराली में आपदा प्रभावित 98 प्रभावितों के लिए सहायता राशि के चेक मौके पर वितरण के लिए भेजे गए। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के कई उम्मीदवार चुनाव से पहले ही निर्विरोध जीत गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्षों में बीजेपी के 4-11 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर सिंगल नॉमिनेशन किया है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीतने जा रहे हैं। जिला पंचायत में पहला नाम उत्तरकाशी से रमेश चौहान, दूसरा नाम चंपावत से आनंद सिंह अधिकारी, तीसरा नाम उधम सिंह नगर से अजय मौर्य और चौथा पिथौरागढ़ से जितेंद्र प्रसाद है। नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद सुखद समाचार भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे जिला पंचायत के जो घोषित प्रत्याशी थे उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध विजय प्राप्त हुई है। मैं इन सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूँ, वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। डीडीहाट ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी चुनाव नजदीक आते आते और हॉट बनती जा रही है। एक तरफ जहां ब्लॉक में लंबे समय से काबिज हरेंद्र चुफाल एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा डीडीहाट में समीकरण बदलता नजर आ रहा है। शनिवार शाम को सस्पेंस खत्म करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चुफाल की मौजूदगी में लकी ड्रॉ के माध्यम से संयुक्त मोर्चा ने सीएम धामी के भाई नरेंद्र धामी और गुड्डू धामी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं सोमवार को खेल में नया ट्विस्ट आया, जहाँ नामांकन करने 3 प्रत्याशी पहुंचे। हरेंद्र चुफाल और नरेंद्र सिंह धामी में सीधी टक्कर मानी जा रही थी। वहीं अब कांग्रेस के बंशीधर भट्ट ने नामांकन दाखिल कर खेल को और रोमांचक बना दिया है। वहीं कांग्रेस नेता चंचल बोरा की पत्नी प्रीति बोरा को निर्विरोध ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख चुना गया है। नैनीताल जिला पंचायत की कुर्सी के लिए कांग्रेस और बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस समर्थित पुष्पा नेगी और बीजेपी समर्थित दीपा धर्मवाल ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान दोनों ही पक्षों के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल गरमा दिया। जिला पंचायत सदस्य बना व्यक्ति उस समय की आपत्ति आज जब उसका सब स्वीकार कर रहे हैं आप नामांकन, आज उस आपत्ति को प्रशासन एक को बना रहा है, तकिया कलाम बना के हमें दिखा रहा है। और बर्डन ऑफ प्रूफ कुछ नहीं है, कागज पे लिख के अगर मैं भी किसी के लिए दे दूं इसकी अवैध संपत्ति यहाँ पे वहाँ पे, अरे बर्डन ऑफ प्रूफ दीजिए, आप दिखाइए कहाँ पे है संपत्ति, अंकित करिए। बिना अंकित करे हुए हवाई फायर मारिए, चलिए कोई नहीं, देर आए सवेर आए, देर आए दुरुस्त आए। आगे भी डर है? कोई डर नहीं है, डर के आगे तो जीते और हम तो जीतेंगे और हर हाल में अब ये सीट जीत रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत सराहनीय कार्य करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अब से राज्य में सभी सरकारी कार्यक्रमों और समारोह में केवल महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह, शॉल और भेंट सामग्री के उपयोग के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शासन स्तर पर आदेश जारी करने को कहा गया है। कार्यक्रम में सम्मानित महिलाओं में अल्मोड़ा की सीमा कुमारी, चमोली की रेखा नेगी और पिथौरागढ़ की रेखा भट्ट भी शामिल रहीं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखी। मैं जनपद स्तरीय फेडरेशन की अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ कम से कम 4,500 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं और मेरा सबसे पहले मैं अपने गांव के बारे में बताऊंगी। सब्जी उत्पादन और डेयरी पे हम लोग मेरा समूह काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे ज़िले का सरस मार्केट है उसको मैं संचालित करती हूँ, जहाँ पे कम से कम 2000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सामान बिक्री करती हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी ग्राम्य विकास, जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से आज हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके जो उत्पाद हैं उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। मैं 15 सालों से स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने प्रदेश भर के जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए जारी आरक्षण सूची को लेकर अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई की। अभिषेक सिंह जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के उम्मीदवार थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत नहीं दी है, साथ ही राज्य सरकार से 4 हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के जवाब पर आप भी 2 सप्ताह में उनका जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें। अब मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।